हेलो दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है और 67th बीपीएससी प्रीलिम के जो तैयारी कर रहे हैं वो वीडियो ज़रूर देखें। राष्ट्रीय आंदोलन का वीडियो 1 और 2 अपलोड कर दिया था। ये 3 नंबर वीडियो है, ठीक है। तीसरा वीडियो है, ये अपलोड करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको शेयर और लाइक करें और अपने दोस्तों को इसके बारे में बेबी जोन के बारे में ज़रूर बताएं, ठीक है दोस्तों। तो आगे शुरू करते हैं। 1854 के वुड के घोषणा पत्र में किसके विकास पर जोर दिया गया था? किसके विकास 1854 में जो वुड घोषणा पत्र था, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर, ठीक है दोस्तों। एनी बेसेंट ने मद्रास के स्टैंडर्ड पत्र को किस नाम से चलाकर होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया था? न्यू इंडिया, ठीक है दोस्तों। होम रूल आंदोलन का मुख्य प्रचारक बनाया था न्यू इंडिया के थ्रू, ठीक है। एनी बेसेंट द्वारा पत्र जो था स्टैंडर्ड पत्र था। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था, ठीक है। सन्यासी विद्रोह जो बंगाल और बिहार के माने कि बॉर्डर पर बसे हुए लोग के द्वारा हुआ था, ठीक है। किस समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए अपना नाम बंगला से अंग्रेजी साप्ताहिक में परिवर्तित कर लिया था? तो अमृत बाजार पत्रिका था, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, 105 नंबर क्वेश्चन। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन करने में पुलिस लाठीचार्ज से लगी चोट के फलस्वरूप किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो लाला लाजपत राय को। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का सूत्रपात किस अधिनियम से हुआ था? तो 1909 के अधिनियम से हुआ था। सांप्रदायिक, जिसमें मुस्लिम लोग का अलग, माने कि मुस्लिम लोग का अलग वोट, सांप्रदायिक समझ रहे हैं ना, मुस्लिम लोग को अलग वोट देने का और हिंदू को अलग विभक्त कर दिया था हिंदू मुस्लिम को। केंद्र में द्वैध शासन का सिद्धांत किस अधिनियम में लागू किया गया था? तो 1935 ईस्वी के अधिनियम से, ठीक है, केंद्र में किया गया था। साइमन कमीशन के विरोध के समय गुजरात में बालिकाओं के किस संगठन को स्थापित किया गया था? मंजर सेना था, ठीक है, बालिका लोग के था। और साइमन कमीशन के विरोध में किया गया था। मंजरी सेना उसको बोलते थे, मंजरी जो है ना, बालकों लोग के द्वारा किया जाता था। आगे देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच रिपोर्ट किस समिति ने दी थी? तो हंटर समिति ने दी थी, ठीक है दोस्तों, हंटर समिति। उसके बाद देखते हैं, भारतीय राज्यों तथा परमोच्च शक्ति के बीच संबंध किस समिति की रिपोर्ट में थे? तो वाटलर समिति की रिपोर्ट में, ठीक है दोस्तों। वह कौन सा क्रांतिकारी था जिसने लंदन के कैक्टस हॉल में डायर की गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने की प्रतिज्ञा पूर्ण की थी? तो उधम सिंह थे। जलियांवाला बाग जो हुआ था 1919 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। और ये जो जनरल डायर था उसी के नेतृत्व में हुआ था। कौन 3 भाई स्वतंत्रता की बलि वेदी पर चढ़कर अमर शहीद हुए थे? तो चापेकर बंधु थे। ये चापेकर बंधु थे, 3 बंधु थे, ये दामोदर, बालकृष्ण और वसुदेव। अलीपुर जेल का इकबाली गवाह कौन था जिसकी सत्येंद्र नाथ बसु आदि ने हत्या कर दी थी? तो नरेंद्र गोसाई थे, ठीक है। CF एंडूज किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो दीनबंधु CF एंडूज को बोला जाता है। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो अपना जो बिहार के थे राजेंद्र प्रसाद थे। भारत छोड़ो आंदोलन के समकालीन किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? तो प्रसार जो किए थे उषा मेहता किए थे, अपना प्रसारण किया था, ठीक है, अंडरग्राउंड होकर के। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो CR दास है ना, CR दास
देशबंधु मोतीलाल नेहरू ने किए थे सॉरी। भारतीय आगे देखते हैं दोस्तों 118 नंबर क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? तो लाहौर के अधिवेशन 1929 में। रावी नदी के किनारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था 26 जनवरी को। ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो चंद्रशेखर आजाद तथा उनके साथियों ने किए थे। याद रखिएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। आगे देखते हैं दोस्तों 120 नंबर को। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई? तो 1906 में ढाका में किया गया था। या कौन किए थे? एक कमेंट में बताइएगा। वेदों के पुनरुद्धार का श्रेय किसे जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तो बरूदुद्दीन तैयब जी थे। चेन्नई के अध्यक्षता किए थे, चेन्नई में हुआ था। और कब किए थे ये बताइएगा। अंग्रेजी शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन का सिद्धांत किसने दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादन किया था? बंग भंग विरोधी आंदोलन किस तिथि से प्रारंभ हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 से 16 अक्टूबर 1905 तक। अपनी साप्ताहिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल योगदान के लिए राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्राप्त हुई थी? तो मैथिली शरण गुप्त को। ये देश प्रेम पर कविता ये लिखते थे। इसी कारण सबल योगदान के कारण राष्ट्र कवि का उपाधि मिला इनको। ग्वालियर सत्याग्रह के लिए किस नेता ने आमरण अनशन किया था? तो केलपन ने किए थे। केलपन थे। आगे देखते हैं दोस्तों 127 नंबर क्वेश्चन। लॉर्ड कर्जन ने किस वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन किया तथा विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1912 ईस्वी में। ठीक है। बिहार अलग प्रांत बना था। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, GM गोखले। गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन का स्थगन किया जाता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन का किया जाता था। ठीक है। इसी में नमक कानून को तोड़े थे गांधी जी ने। आगे देखते हैं दोस्तों 130 नंबर क्वेश्चन। लाला लाजपत राय किस घटना में पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए थे जिससे उनकी मृत्यु हो गई? तो साइमन कमीशन के विरोध में। ठीक है। 1920 में मोपला आंदोलन के मुख्य नेता के रूप में कौन चर्चित थे? तो अली मुसलियार। हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय सदस्य ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दिया था? शंकरन ने दिया था। वो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में थे। ठीक है। किस आंदोलन को शुरू करने से पहले गांधी जी ने केसर-ए-हिंद ये पुरस्कार उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार के सहयोग के बदले में मिला था? पुरस्कार लौटा दिया था असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों। साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं थे और ये जो था लॉर्ड इरविन के द्वारा लाया गया था। इसमें एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था। इंडियन मिरर किनकी कृति थी? तो केशव चंद्र सेन के। इंडियन मिरर याद रखिए केशव चंद्र सेन। रिपब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को किन 2 क्रांतिकारियों ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका था? तो 2 गो थे। भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त थे। भगत सिंह को फांसी दिया गया था और बटुकेश्वर दत्त आत्महत्या कर लिए थे। बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी सूरसेन को चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण करने के फलस्वरूप कब फांसी दी गई थी? तो 12 जनवरी 1934 ईस्वी को। गांधी जी द्वारा अक्टूबर 1940 ईस्वी में शुरू किया गया व्यक्तिगत आंदोलन के पहले सत्याग्रही तथा दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पहला थे नवाब भावे, दूसरा थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों 140 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी की चोट ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक कील होगी, ये किस भारतीय ने कहा? तो लाला लाजपत राय
को ही जो अंग्रेजों द्वारा डंडा से पीट कर घायल कर दिया गया था, जिनसे उनकी मृत्यु हो गई थी। और महात्मा गांधी ये मृत्यु होने के बाद वो बोले थे दुखद घटना थी। दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? तो कलकत्ता अधिवेशन। कब किए थे दादा भाई नौरोजी? 1905 ईस्वी में शायद। कमेंट करके बताइएगा। साम्यवादी अतिवाद नेता M.N. राय ने अपने को अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग कर 1940 ईस्वी में कौन सी दल की स्थापना की थी? इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मुंडा जनजाति का सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो बिरसा मुंडा। रांची के तरफ वो माने कि करीब 1899 में, है ना, माने कि मुंडा विद्रोह शुरू हो गया 1895 से 90 के दशक में, 1890 के दशक में। उसके बाद में उनका फरवरी में मृत्यु हो गया था बिरसा मुंडा जी को। अछूतोद्धार के लिए दलित वर्ग मिशन की स्थापना 1906 ईस्वी में किसने की थी? तो शिंदे ने की थी। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के पश्चात महात्मा गांधी को बंद करके कहाँ रखा गया था? तो आगा खां महल पूना जो है, पूना में स्थित है। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी ने कब दिया था? तो असहयोग आंदोलन के समय। एक वर्ष में स्वराज का नारा, ठीक है, लेकिन स्वतंत्र होते होते टाइम लग गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए सैडलर 48 नंबर क्वेश्चन। सैडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश की थी? तो शिक्षा पर थी, सिफारिश किया था। कांग्रेस को साम्यवादी दिशा देने के लिए कांग्रेस के भीतर किस दल का गठन हुआ था? तो कांग्रेस साम्यवादी पार्टी का। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 150 नंबर। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब माने कि दिवस किस अवसर पर मनाया था? जब कांग्रेस मंत्रिमंडल 1939 में इस्तीफा दे दिया था, है ना, तब मनाया था मुस्लिम लीग कांग्रेस ये मुक्ति दिवस। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू दोस्तों।